नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के परिणाम के घोषित होने के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर शाम को इसकी आंसर की घोषित कर दी गई थी, उसके बाद में परिणाम भी घोषित कर दिया गया और उसके साथ ही आपकी कट ऑफ भी देखने के लिए मिली। कट ऑफ देखकर भले ही छात्रों के होश उड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी कट ऑफ के बारे में, नई प्राथमिक भर्ती के अंदर 21 लाख टीईटी या फिर यूपी टीईटी के अंदर हजारों छात्रों के परिणाम रद्द होने के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से मिलने वाली तमाम वो सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से 14 अप्रैल 2022 को कल की तारीख में कल देर रात को यहाँ से जो परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसके अंदर 9,534 पदों के सापेक्ष यहाँ से चयन के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई। जो भी सम्मिलित अभ्यर्थी हैं वो जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो उसको लेकर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि अनरिजर्व की अगर बात की जाए तो 302 देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात की जाए 285 है। ओबीसी की अगर बात की जाए 287 है। इसके अलावा अगर बात की जाए एससी के बारे में तो 260 और एसटी की अगर बात की जाए तो 223 कट ऑफ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा विशेष आरक्षण वाली साइड से भी आप सभी को जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आपकी जो पीईटी देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, वो आपको होगा 25 अप्रैल से। जिसको लेकर नीचे जानकारी लिखी है कि प्रदेश के अंदर दरोगा भर्ती की अगर बात की जाए 9,534 पदों के लिए अभिलेखों का सत्यापन और इसके अलावा अगर बात की शारीरिक दक्षता के बारे में, वो आप सभी का देखने के लिए मिलने वाला है 25 तारीख से। जिसको लेकर नीचे लिखा है कि कुल पदों के सापेक्ष अगर बात की जाए लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके लिए बृहस्पतिवार को श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी है। तो कितने ऐसे अभ्यर्थी जो सफल हो गए, उन सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अंतिम भर्ती नहीं होती है। उम्मीद रखिए आगामी समय आप सभी का बहुत बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती होती है और एक बड़े पद के लिए भर्ती करवाई जाती है। और करवाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैसे तो कई भर्तियों के आयोजन करवाए जाते हैं, लेकिन वो भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए अन्य आयोगों के मुकाबले काफ़ी गुना आगे दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी के माध्यम से कई की उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाती, साथ ही कट ऑफ भी घोषित नहीं की जाती। अगर कट ऑफ घोषित की भी जाती है तो बहुत लंबे समय के बाद की जाती है, जैसे कि आपने पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 में देखा। इन दोनों की कट ऑफ 2022 में घोषित की गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आपने चयन कर ही लिया है तो उसी समय पर आपको कट ऑफ घोषित करनी चाहिए। इसको लेकर ही यहाँ से विवाद है। उसी को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब बीईओ मतलब कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की जो कट ऑफ है वो घोषित की जाए। छात्रों ने मांग की है कि अन्य परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी करे यूपीपीएससी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा कि एलटी गेट के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ना तो कट ऑफ घोषित हुई और ना ही आप सभी को आंसर की देखने के लिए मिली। नीचे लिखा है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 और 20 और इसके अलावा आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी होने के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग की ओर से पीसीएस आरओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने का नियम अभी भी बरकरार है। ऐसे में आयोग की अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के प्राप्तांक एवं कट ऑफ भी जारी करने की मांग की है। यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की गई थी। 309 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसके अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर भी इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले। यहाँ पे लिखा है कि वहीं आयोग ने एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर
प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी नहीं किए थे। छात्रों का कहना है कि सूचना अधिकार के तहत कुछ अभ्यर्थी ने उनके प्राप्तांक एवं कट ऑफ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन आयोग ने समान रूप से सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी नहीं किए, जबकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर ज़्यादातर अभ्यर्थी नियुक्ति मिल चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आयोग ने पिछले दिनों प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज और भी तमाम भर्तियों के आयोजन करवा लिए गए हैं, लेकिन उनके भी आप सभी के सामने कट ऑफ और प्राप्तांक घोषित नहीं किए गए हैं। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर या फिर यूपी टीईटी के अंदर हजारों छात्रों को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। पहले आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा मदरसा शिक्षक भर्ती के अंदर, यहां पे लिखा है कि मदरसा शिक्षक भर्ती के अंदर अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। मदरसा शिक्षकों की भर्ती के अंदर बड़ा बदलाव किया गया सरकार के माध्यम से। सुधार के अंदर नए कदम जो है उठाए जाएँ योगी सरकार की तरफ से। यहाँ पे लिखा है कि अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए इस व्यवस्था को लगाम लगाने जारी सरकार के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर एमटीईटी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी, जिसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। आगामी समय के अंदर मदरसा के अंदर जो शिक्षकों की भर्तियां होंगी वो रेगुलर बेसिस पे की जाएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी देखने के लिए मिलेगी कि जो सब्जेक्ट आम स्कूलों के अंदर पढ़ाए जाते हैं सेम वो आप सभी को इसके अंदर ही पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि मदरसा जो कहीं ना कहीं है उनको मुख्य धारा में लाकर जो दूसरे अभ्यर्थी उनके साथ में कंपटीशन करने में आसानी हो। फिलहाल इसको लेकर यहाँ पर सरकार के माध्यम से दिशा निर्देश के आधार पर इसके अंदर भाई भतीजावाद को खत्म करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां करवाई जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, यूपी टीईटी के अंदर हजारों छात्रों का परिणाम रद्द हो रहा है। आखिर मामला क्या है वो मैं आप सभी को यहाँ से बता देता हूँ। ओएमआर के अंदर मामूली चूक के चलते अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो रोक दिया गया है। ओएमआर के अंदर जब भी छात्रों के माध्यम से कोई गलती हो जाती है, या तो अपनी सीरीज लिखना भूल जाते हैं, या फिर जिस चीज़ को उन्होंने सॉल्व करना था उसको लिखना भूल जाते हैं, या फिर छोटी छोटी गलतियां ओएमआर के अंदर हो जाती हैं, उसके बाद अभ्यर्थी प्रत्यावेदन सौंपते हैं। प्रत्यावेदन सौंपने के बाद में अभ्यर्थी मामले को लेकर न्यायालय में भी चले जाते हैं। लेकिन ओएमआर का मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है, जिसमें हाईकोर्ट 1% भी मदद नहीं करती है। हाईकोर्ट के माध्यम से ओएमआर को लेकर इतने नेगेटिव आदेश दिए गए हैं कि अगर आपकी ओएमआर कभी गलत हो भी जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही वजह होती है कि परीक्षा से पहले आपको ओएमआर भरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, 2-3 ओएमआर भर के देख लें, जिससे कि बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यहाँ पे लिखा है कि गोला भरने की गलती से 6000 युवाओं को जो कहीं ना कहीं जो बाहर है वो होना पड़ रहा है। पहला केस ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उमेश की अगर बात की जाए, प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता के अंदर ओएमआर सीट में संस्कृत भाषा का गोला नहीं भरा, जिसके कारण उनकी ओएमआर का मूल्यांकन नहीं हुआ। उनका दावा है कि उनके 105 नंबर बन रहे हैं। अक्षय कुमार, भूपेंद्र त्रिपाठी और भी तमाम छात्रों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने नंबर सीरीज और इसके अलावा बुकलेट के अंदर भाषा का विकल्प का गोला नहीं भरा, इसके कारण उनका परिणाम अमान्य बता रहा है। इन अभ्यर्थियों खुद से पास होने का दावा कर रहे हैं और परीक्षा नियामक अधिकारी को यहाँ से प्रत्यावेदन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो वो यही है कि अगर आपने ओएमआर के अंदर कोई गलती कर दी है तो सुधार की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। भले ही आप अंधेरे में रहें, दूसरे लोगों के माध्यम से कुछ कहा जाए, लेकिन इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाता है और ना ही आज तक किसी भर्ती के अंदर ओएमआर में सुधार करने का मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 21 लाख से ज़्यादा टीईटी बेरोजगार छात्रों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद से लगातार छात्र नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ना तो 69,000 शिक्षक भर्ती खत्म हो रही है और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। धीरे धीरे करके लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अगर बात की जाए समय निकलता जा रहा है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि 21 लाख टीईटी पास बेरोजगार से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आश्वासन के बीच सरकार से ऐलान का इंतजार है। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के माध्यम से नए शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम, इसके अलावा और भी तमाम जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डटे हुए हैं। 31 मार्च 2022 को सीएम योगी के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया था कि सभी चयन बोर्डों के माध्यम से 100 दिनों के अंदर 10,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस ट्वीट के रिप्लाई में छात्रों के माध्यम से लगातार 50% ऐसे कमेंट देखने के लिए मिले, जो कि या तो 6,800 भर्ती को लेकर थे, दूसरा 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर थे और तीसरा अगर बात की जाए तो 21 लाख बेरोजगार टीईटी या फिर सीटीईटी पास अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए थे। छात्रों का दावा
है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए एक बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी हल्फनामा लगाते हुए 51,112 पदों की जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक ना शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और ना ही इसको लेकर आगे की कार्यवाही शुरू हुई। जून में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाते हुए 51,000 की जानकारी दी गई थी। कोर्ट में सरकार ने यह भी बताया था कि यूपी के अंदर 73,711 पद खाली हैं, इसमें 52,312 प्रिंसिपलों के पद हैं और परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया। बाद में अक्टूबर के अंदर भर्ती का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की और भी तमाम रिपोर्ट जारी होगी, जिसमें बताया गया कि 2,70,000 पद खाली हैं। इसके अलावा पीआईबी की रिपोर्ट आई और भी बहुत सारी रिपोर्ट आई। अगर कुछ नहीं आया तो वो नहीं आई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। धीरे धीरे करके टीईटी पास करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में होती जा रही है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार अभी भी मौन दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं और आवेदन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम बदलाव मुश्किल है। शासन की मंशा है कि इस बार बीएड का नया सत्र लेट न हो, इसी कारण शासन के माध्यम से परीक्षा का कार्यक्रम तय करके विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इस वजह से अब इस बार कार्यक्रम के अंदर बदलाव होने की संभावना कम हो गई है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से उसकी कोशिशें हैं कि यहां से प्रवेश परीक्षा कराने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, तय तिथियों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने इसी संभावना के तहत अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हें गोपनीय भी रखा जा रहा है, जिससे कि अगर बात की जाए 2-3 अधिकारियों के नीतिगत निर्णय लेते हुए, जबकि परीक्षा के लिए कोर कमेटी भी बनाई गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।